नमस्ते, सुप्रभात। आज के इस स्वास्थ्य के सत्र में, योग के सत्र में हम जानेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बालों के ऊपर। बाल मनुष्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, बाल मनुष्य को स्वस्थ दिखाते हैं, बाल मनुष्य को बहुत प्रिय होते हैं और बालों से ही उसके स्वरूप का बहुत अच्छा एक चित्रण बनता है। यदि हमारे बाल अच्छे हैं तो हम अपने आप में बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अनुभव करते हैं। यदि हमारे बाल झड़ गए हैं, आयु से पहले सफ़ेद हो गए हैं, अथवा बाल पतले हैं, दो मुँहे हैं, तो ज़्यादातर लोग 100 में से 90% लोग उन्हीं चीज़ों को लेकर के चिंता तनाव करते रहते हैं। 10% लोग उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो 90% हैं वो बालों की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आइए, मैं योग आचार्य हेमंत अजमेर से आप सबको आज इन्हीं बालों की समस्या से संबंधित जितने भी उपाय हमने लोगों पर किए और वो सफल हुए, पूरी तरह से सफल हुए, उन्हीं कई सारे उपायों में से कुछ उपाय आज साझा करने वाला हूँ। बालों के स्वास्थ्य के बारे में आपको पहले समझना पड़ेगा कि बालों की प्रकृति क्या होती है। बाल क्या चाहते हैं? बाल थोड़ा चिकनापन चाहते हैं, थोड़ा, क्योंकि बहुत सारा चिकनापन बालों की जड़ों में नेचुरल ऑयल के रूप में रिलीज होता है, उसके फॉलिकल्स, उसकी जड़ों के अंदर से। और दूसरा, बाल रूखापन भी चाहते हैं। दो चीजें चाहते हैं, चिकनापन चाहते हैं, दूसरा रूखापन चाहते हैं। कब चिकनापन चाहते हैं, कब रूखापन चाहते हैं, वो अभी हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ ज्यादातर उन लोगों की बात हो रही है जिनके, लगभग जितने भी लोग हैं यहाँ संसार में, उन सब में 80% से ज्यादा लोगों के जिस प्रकृति के बाल होते हैं, उन बालों का ही सबका उपचार बताते हैं। इनमें भी 10-20% जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनको हो सकता है तेल ज़्यादा लगाना पड़े, उनको हो सकता है तेल हफ्ते 10 दिन में एक ही बार ज़रूरत पड़े। बाकी सारे नियम उनके लिए भी ऐसे ही रहेंगे। बालों की समस्याओं में एक, बालों का जड़ना, दूसरा बालों का सफ़ेद होना, असमय सफ़ेद होना, बाल पतले होना और बाल दो मुँहे होना, बालों में डैंड्रफ, रूसी का होना, बालों में जुएं होना, इस तरह की और भी कई समस्याएं हो जाती हैं। मुख्य रूप से ये 6 समस्याएं अभी हमने देखी हैं। इन 6 समस्याओं से हम दूर अपने आप को रख सकते हैं और नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके, बिना किसी औषधि के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी एक्स्ट्रा कोई थेरेपी या हीलिंग के भी आप बालों को अच्छा, सुंदर, स्वस्थ, बलवान और काले घने बना के रख सकते हैं। अब आप समझिए, एक चीज़, यदि हम बालों को अच्छा बना के रखना चाहते हैं तो पहले हम यौगिक प्रैक्टिस को देखेंगे, दूसरा फिर आयुर्वेदिक कुछ रेमेडीज़ को देखेंगे जो घर में की जा सकती है। आयुर्वेदिक रेमेडी भी 2 प्रकार की होती है, एक तो जड़ी बूटियों से पारंपरिक दवाओं का तैयार करना, और दूसरा होता है आयुर्वेदिक, जो हमारा रसोई होती है, उस रसोई से जो निकलता है उसको हम घरेलू चिकित्सा भी कहते हैं, घरेलू उपाय या नुस्खे भी कहते हैं, या फिर आयुर्वेदिक होम हर्बल कहते हैं, हर्बल होम। हर्बल होम जो हमारे घर में हम सब लोग कर सकते हैं। तो बालों को क्या क्या ज़रूरत होती है, तो पहले तो हम उसमें आसनों का क्रम देखते हैं, फिर उसके बाद उसमें प्राणायाम का क्रम देखते हैं, उसके बाद हम कुछ होम हर्बल या हर्बल होम के ट्रीटमेंट्स देखेंगे, और उसके अतिरिक्त दूसरी बातों को जो खान पान की होती है उनको चर्चा करेंगे। जब बालों के जड़ने का क्रम ज़्यादा हो रहा हो, तब आपको नियमित रूप से सुबह 8 बजे से पहले, यदि संभव हो सके तो इस समय से पहले पहले आप 3 आसनों को जरूर करें। पहला, सर्वांग आसन। अब कई सारे दर्शक ऐसे सोचते होंगे कि ये तो हमको आता नहीं है, ये आसन हम कैसे करेंगे। तो अभी हम आपको बता भी देते हैं। सर्वांग आसन के लिए हम अपने पीठ के बल लेट जाएंगे, यहाँ पर सिर, पीठ के बल हम लेट जाएंगे और पीठ के बल लेट करके हम इस आसन को करते हैं। सीधा लेट करके, बिल्कुल कंफर्ट जोन में, बिल्कुल सहजता से पहले अपने शरीर को हम व्यवस्थित कर लें। यदि हमको गर्दन में पहले से ही दर्द है तो इस आसन को ना करें, इस आसन को करने से बचें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का अगर दर्द है ऑलरेडी, तो ये वाला आसन आपको नहीं करना है। कैसे करेंगे? दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हथेलियों को धीरे धीरे करके दोनों पैरों को उठा करके सांस बाहर, फिर सांस भरते हुए उठाएं,
90 डिग्री तक यहाँ रोकेंगे। फिर धीरे धीरे अपने हथेलियों का सपोर्ट अपने हिप पार्ट पर, फिर कमर पर, फिर पीठ पर, इस तरह से देकर शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाते चले जाएं और ऊपर उठाएं और ऊपर उठाएं और उठाएं और उठाएं और धीरे धीरे करके 90 डिग्री तक इसको ले जाएं और सीधा और सीधा और सीधा और सीधा। अब हम अपनी खुली आंखों से अब यहीं पर आकर के थोड़ी देर रुक जाएंगे और सामान्य श्वास से हम करते रहेंगे। अब हम खुली आंखों से अपने पैरों के अंगूठों को दृष्टिपात कर रहे हैं, देख रहे हैं, अथवा हम आंखें बंद भी कर सकते हैं। सामान्य श्वसन करते हुए हम आंखों को बंद भी कर सकते हैं। थोड़ी देर वहां रुकें। पूरा जो ब्लड का फ्लो होगा हमारे बालों की तरफ आएगा और हमारे बालों के अंदर जड़ों को शक्ति मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, प्रॉपर ब्लड का फ्लो होगा तो बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और बालों का झड़ना अपने आप कम हो जाएगा। हमारी आँखों की शक्ति भी बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारी याददाश्त भी बढ़ेगी। लेकिन इस आसन को वे लोग भी ना करें जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है पहले से, उनको भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर इस आसन में हम रुकते हैं, आधे मिनट से लेकर 1 मिनट तक। फिर धीरे धीरे जिस तरीके से हम गए थे ऊपर, उसी तरीके से धीरे धीरे हाथों के सपोर्ट से और थोड़ा थोड़ा हाथों का सपोर्ट हटाकर और अंदर की तरफ पैर करके और वापस अर्ध हलासन में अपनी स्थिति को लेकर के आएँ और थोड़ी देर हम ऐसे रुक जाएं अर्ध हलासन में और फिर धीरे धीरे वापस पैरों को अपनी स्थिति में लेकर सामान्य शव आसन की स्थिति में आ जाएं। यह हमारा एक आसन हुआ जिसका नाम है सर्वांग आसन। कहते हैं सर्व अंग पुष्टि का साधन होता है सर्वांग आसन। शरीर में अगर हम कहते हैं कि शीर्षासन जो है सभी आसनों का राजा है, जो शीर्षासन न कर सके वो सर्वांग आसन जरूर करें, यह आसनों की रानी कहा जाता है। तो इसीलिए सर्वांग आसन से हमारे को बाल से लेकर के पैरों के नाखून तक, पैरों के अंगूठे तक पूरे शरीर में जो लाभ होता है वो वास्तव में बड़ा जबरदस्त फायदा होता है। इसीलिए हम सब लोग यदि हम सर्वांग आसन करने की स्थिति में हैं, जो सावधानियां बताई उनको छोड़ करके बाकी लोग, तो वे लोग जरूर सर्वांग आसन किया करें। इसको हम एक दूसरी दृष्टि से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक बार उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएं, स्लोली स्लोली। जो लोग ऐसे नहीं कर पा रहे हैं वो दीवार के सहारे से भी कर सकते हैं, लेकिन करें जरूर। धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति सर्वांग आसन में आएंगे और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अब हम थोड़े से सपोर्ट से पैरों को बिल्कुल 90 डिग्री करने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार से कर रहे हैं। दूसरी तरफ से हमारे हाथों का सपोर्ट, एक तरफ से ऊपर का सपोर्ट और घुटने बिल्कुल सीधे, दृष्टिपात करें घुटनों की तरफ, अपने नाखूनों की तरफ, पैरों के अंगूठों की तरफ और मन में भावना बनाएं कि मेरे बालों को शक्ति मिल रही है, मेरे बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं, उनकी जड़ों को शक्ति मिल रही है। धीरे धीरे हम अपने सपोर्ट करने वाले हाथों को भी हटाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि हम करें तो धीरे धीरे हल्का सा हम अपने हाथों को नीचे छोड़ें। जब आप लंबा अभ्यास करेंगे तो आप इसको भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस सपोर्ट और धीरे से और ऊपर, और इस प्रकार से इस आसन को आप नियमित रूप से करेंगे। 1 मिनट से लेकर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5-5 मिनट तक करेंगे तो अपने बालों की समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं स्लोली स्लोली। इसको हम यहाँ ऊपर अगर रोकेंगे तो इसको कहते हैं विपरीत करनी मुद्रा। किसी से 90 डिग्री नहीं हो तो भी ऐसा कर सकते हैं। अब धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में, स्लोली स्लोली वापस अपनी स्थिति में, शव आसन की स्थिति में आ जाएं। प्रयास आप यही करें कि गर्दन और कंधे ना उठें इस आसन को छोड़ते समय, तो इस आसन का पूरा लाभ मिलता है और पूरा जिसको कहते हैं कि सही विधि से हमने किया हो। अब हम शवासन में पूरी तरह विश्राम कर रहे हैं, पूरी तरह विश्राम, पूरी तरह विश्राम, लंबे श्वास। क्योंकि देखो जितनी देर आपने सर्वांगासन किया है ना, उतनी देर तो हमको कम से कम शवासन करना चाहिए। उतनी देर नहीं कर पा रहे तो आधा समय जरूर करें। सर्वांगासन को करने के बाद का एक नियम है, या तो उतनी देर आप खड़े हो जाएं या उतनी देर शवासन में चले जाएं। एकदम से दूसरा आसन ना करें, एकदम से दूसरी क्रियाओं को ना करें। आधा मिनट आसन से कोई फायदा नहीं होगा। शुरुआत में आप 10, 15, 20 सेकंड, आधे मिनट तक ही कर पाएंगे, लेकिन 5-7 दिन बाद इसको बढ़ा करके 1-1 मिनट के आप 5 अभ्यास भी करेंगे तो भी 5 मिनट कर पाएंगे। 2-2 मिनट के 3 अभ्यास भी करेंगे तभी भी आप 6 मिनट तक पढ़ें। तो मिनिमम 5 मिनट्स करना है यदि बालों की मेमोरी के लिए कर रहे हैं तो। ये प्रथम अभ्यास हमारा
सर्वांग आसन का हुआ, कुछ देर विश्राम भी हो गया। दूसरा अभ्यास हम जो देखते हैं वो दूसरे अभ्यास में हमारे पास हलासन का अभ्यास होता है। उस हलासन के अभ्यास के लिए उसी प्रकार से पहले सर्वांग आसन की स्थिति में अपने आप को धीरे धीरे लाते हैं और फिर श्वास पूरा बाहर छोड़ करके अपने पैरों के अंगूठों को सिर के पीछे इस प्रकार से भूमि से स्पर्श कराकर और घुटने बिल्कुल सीधे, पैरों के पंजों का ऐसे लॉक बना करके इस प्रकार से रख सकते हैं। और हम चाहें तो अपने हाथों को पैरों की तरफ भी ला सकते हैं और पूरी तरह से स्थिति ऐसी बन जाएगी। ये भी एक प्रकार का आसन ही है, इसका भी एक अलग नाम है, लाभ वही है, नाम अलग है। अब इन हाथों को वापस अपनी जगह पर ले जाएंगे। हाथों को जिस प्रकार से हम लेकर आए थे वैसे लेकर आएंगे। थोड़ी देर इसको लगा के रखें, आंखें बंद, शरीर ढीला, और वहीं पर आप कस के रखें अपने घुटनों को, बाकी शरीर को ढीला, हल्का सा ढीला रखें। इस प्रकार से जब हमारा आसन होगा, वापस से धीरे धीरे अपनी स्थिति को फिर से कमर पर हाथों का सपोर्ट और स्लोली स्लोली वापस अपने पैरों को अपने स्थान पर लेकर आए अर्ध हलासन से होते हुए। यह हमारा हल आसन का अभ्यास हो गया। इस हल आसन के अभ्यास से भी मस्तिष्क तो तेज होता ही है और साथ ही साथ इन आसनों का और भी लाभ है। इन आसनों के और भी कई लाभ है। मस्तिष्क तो तेज होता है, एकाग्रता तो बढ़ती, साथ ही साथ बालों की समस्या तो सॉल्व होती है, लेकिन साथ ही साथ जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही उन बच्चों की हाइट भी बढ़ने लग जाती। 16-17 साल तक हाइट नहीं बढ़ती, 20, 21, 22, हमारे कक्षा में मैंने 23 साल के युवाओं को भी करवाया, उनकी भी हाइट 6 महीने में 1-1 इंच 2-2 इंच तक बढ़ी है। ये हमारे पास साक्षात प्रमाण के रूप में विद्यार्थी हैं, आज भी योग करते हैं हमारे साथ में। तो ऐसे लाभ होते हैं योग के। फिर हम इन आसनों के बाद बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और करवट लेकर के धीरे धीरे बैठें। और जो लोग यदि एक और अभ्यास कर सकते हैं तो उसके लिए शीर्षासन का अभ्यास है। वो वीडियो में अभी हम थोड़ा करके तो बता देंगे जरूर, लेकिन आप जब करें तो किसी के निर्देशन में करें, दीवार के सहारे से करें पहले, और नीचे कुछ रुमाल या टॉवल फोल्ड करके आप जरूर बिछाएं, तब जा करके आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आप उसको कर पाएंगे। क्रम से होता है, बड़ा ध्यान से होता है शीर्षासन का अभ्यास। थोड़ी देर रुककर और धीरे धीरे वापस, थोड़ी देर वहीं रुकें शशक आसन में, वहीं रुकें, वहां नीचे आ जाएं और वहीं रुक जाएं। इस शशक आसन का भी नियमित रूप से अभ्यास जो करता है उसके भी बालों में खूब विशेष लाभ बालों का होता है। इस तरह से शशक आसन का अभ्यास भी करके धीरे धीरे वापस जो शीर्षासन करते हैं उसके बाद भी थोड़ी देर हमको या तो खड़े रह जाना चाहिए, थोड़ी देर जितनी देर आपने किया है, या थोड़ी देर शव आसन में आ जाना चाहिए। तो 3 आसन और एक विश्राम का आसन, 4 और एक शवासन, हमने 5 आसन देखे। सर्वांग आसन, हलासन, शीर्षासन, शशक आसन और शवासन में हमने विश्राम किया। करने को हम चक्रासन भी कर सकते हैं यदि आपका समय हो और यदि अभ्यास का मन हो, और वरना इतने आसन जो आपने कर लिए ये पर्याप्त होते हैं। बालों को समझना पड़ेगा कि हम बालों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। प्राणायाम की दृष्टि से यदि हम बात करें तो हम सबसे पहला तो सभी अभ्यासों में सबसे पहले तो हमको डीप ब्रीदिंग करके अर्थात भस्त्रिका का सहज अभ्यास करके अपने शरीर को अर्थात लंग्स को तैयार कर लेना चाहिए। कैसे करेंगे? सीधे होकर शांत होकर बैठें। प्रातः काल की 7 बजे से पहले की शुद्ध वायु में जरूर करना चाहिए इसको। चलेंगे, श्वास पूरा पहले बाहर निकाल दीजिए, फिर धीरे धीरे श्वास को गहरा भरिए और गहरा भरें, और गहरा भरें। अब गहरी
प्रश्वास को बाहर स्लोली स्लोली बाहर निकाल दीजिए। धीरे धीरे गहरा ही प्रश्वास बाहर निकाल दीजिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्राणायाम कर रहे हैं योग सहायक के रूप में भारती राजौरिया जी हमारे साथ में इस सत्र में आपको प्राणायाम करके दिखा रहे हैं। तो भस्त्रिका का अभ्यास स्लोली स्लोली इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 स्लोली स्लोली एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7। ये एक प्रैक्टिस हुई। इसी तरह से आप 10 15 20 प्रैक्टिस जितना आपका समय हो कम से कम 10 तो करें भस्त्रिका। दूसरा अनुलोम विलोम। हमारे पूरे शरीर में जो भी सेल्स हैं सबको प्रॉपर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उनको यदि आप अनुलोम विलोम और ये भस्त्रिका का अभ्यास करके बहुत अच्छे प्रकार से ऑक्सीजन प्रदान कर दें और ब्लड का फ्लो इन आसनों के माध्यम से कर दें तो बालों के झड़ने की आधे से ज़्यादा समस्या तो ऐसे ही समाप्त हो जाए। बाकी जो एक्सटर्नल केयर है अभी मैं आपको जब बताऊंगा उनका भी आप ध्यान रखें। बालों की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। कोई सी भी समस्या हो बालों की, खलित पलित होना, खलित का मतलब गिरना, पलित का मतलब सफ़ेद होना, ये आयुर्वेद के टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है कि खलित पलित होने वाली समस्याएं आज से नहीं चल रही, प्राचीन काल से चल रही हैं। इसका मुख्य कारण तनाव है। तो हम अनुलोम विलोम करके अपने तनाव के स्तर को भी घटा सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। राइट को हम बंद कर रहे हैं और लेफ्ट से पूरी तरह से बाहर छोड़ें। सरलता से आंखें बंद करके आराम से और फिर लेफ्ट से गहरा भरें। और फिर राइट से बाहर। फिर राइट से गहरा भरें। और लेफ्ट से बाहर। ये अनुलोम विलोम का अभ्यास चलता रहेगा। अभी आप अभ्यास को अनुलोम विलोम को करते रहिए। प्रयास यही करना है कि आप आंखें बंद करके एकाग्रचित्त होकर के मोबाइल फ़ोन को दूर रख करके और 5 10 15 मिनट तक लगातार प्राणायाम का अभ्यास करें। मिनिमम 5 मिनट, इससे कम में कोई लाभ नहीं होना। 10 मिनट 15 मिनट तक आप जरूर करें। अभी आप मेरी बात सुनते हुए भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आप वैसे अच्छे प्रकार से मेरी बात सुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में आप प्राणायाम हमारे भारती जी साथ में कर ही रहे हैं तो आपको कंपनी मिलती रहेगी और बालों के बारे में बहुत सारी चीज़ों को सुनते रहें और समझते रहें और फिर उनको सुधार करने का भी संकल्प लें। बालों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि बालों में कभी केमिकल नहीं लगाना है। अपमार्जक, जिसको हम साबुन कहते हैं, सोप कहते हैं, बॉडी क्लेंजर कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कास्टिक सोडा इसका बेस मटेरियल होता है। वो ज़्यादातर 99% साबुन में कास्टिक सोडा होता ही है। ये जब भी बालों को लगेगा वो बालों को जड़ने में बड़ी मदद करेगा। तो इसीलिए बालों की जड़ने में जो भी चीज़ें सहायक हैं, जो भी चीज़ें जड़ने के लिए जिम्मेदार हैं, उन सब चीज़ों को आपको अपने शरीर से, बालों से दूर रखना है। दूसरा, बालों की जड़ों से आपको शैम्पू को भी दूर रखना है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी हर्बल के नाम का भी कोई शैम्पू हो तो उसको भी नहीं लगाना, क्योंकि उसमें भी कुछ प्रिजर्वेटिव और कुछ क्यूएस वगैरह डालते हैं, अमोनिया वगैरह, तो वो भी हमारे बालों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। जैसा आजकल चल रहा है हर्बल और आयुर्वेदिक, हर्बल और आयुर्वेदिक में भी 90% चीज़ें सेफ़ नहीं है, 10% चीज़ें सेफ़ है, और वो कहाँ से और कैसे आप ढूंढोगे, समस्या होगी। इसीलिए हम आपको घर में ही शैम्पू बनाने का तरीका बता रहे हैं और तेल बनाने का भी तरीका घर में आपको बताते हैं। आप कलौंजी को, जो बारीक बारीक काले रंग की कलौंजी आती है, वो, दाना मेथी को और उसके अलावा भृंगराज को, इन तीनों को लेकर के बराबर बराबर मात्रा में लेकर के
साबुत भृंगराज को बराबर बराबर मात्रा में लेकर, और यदि भृंगराज के आपको पत्ते मिल जाते हैं अच्छे से ताज़ा, आप तोड़ करके तीनों को मिला करके बराबर मात्रा में मिला करके आप तिल के तेल में आधा लीटर तिल का तेल लीजिए और उसमें इन तीनों को अच्छे प्रकार से मुट्ठी मुट्ठी भर डाल करके पकाइए, और इतना पकाइए जब ये आधा रह जाए तेल तब तक पकने दीजिए, पकाते रहिए। और जब ये आधा रह गया तब इसको आप उतार लीजिए, ठंडा करके कांच की बोतल में भर लीजिए, प्लास्टिक में नहीं, कांच की बोतल में भर लीजिए, ठंडा होने पर भरिए। और फिर उसके ऊपर टाइट कॉर्क लगा दीजिए, छेद वाला कुछ ऐसा लगा करके उसका प्रयोग करिए आप। और उसके बाद जब प्रयोग कर लिया फिर इसको ढक दीजिए। इसके मतलब कोशिश करिए इसमें वायु कम से कम लगे, ना लगे तो बहुत अच्छा सेफ रहेगा, अपने गुणों को धारण करके रहेगा। ये 4 चीज़ों से आपको तेल बनाना है। तिल का तेल, जिसको दूसरा हमने भृंगराज बोला, और तीसरा जिसको हमने दाना मेथी कहा, और चौथा कलौंजी कहा। इस प्रकार से आप इन चीज़ों को लेकर के, और भी चीज़ें इसमें डाली जा सकती हैं, लेकिन इतनी चीज़ें भी मिल जाए तो पर्याप्त है। आप इसी तेल को हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार लगाइए। नहीं तो शुद्ध भृंगराज का तेल बाजार में मिल जाता है, आयुर्वेद के स्टोर्स पर जाकर के आप एक ऑथेंटिक प्रामाणिक किसी कंपनी के उत्पाद का चयन करके उसको लेकर आइए। वो तेल ही लगाना है, उसके अतिरिक्त नहीं लगाना किसी भी चीज़ को। आपको मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बता रहा, लेकिन आप स्वयं बुद्धिमान हैं, यदि आप स्वयं घर में बनाएंगे तो उससे बढ़िया मजबूत अच्छी चीज़ कोई नहीं मिलेगी। दूसरा, यदि हम शैम्पू की बात करें तो शैम्पू जो हम लगाते हैं, कई वर्षों से हमारे बाल अच्छे बने हुए हैं, और आप हजारों सैकड़ों लोगों को हम बताते रहते हैं, और उन लोगों ने लगा करके हमको जब रिपोर्ट दी तब हमको लगा कि ये चीज़ तो वाकई में बहुत अच्छी है, ये सभी लोगों को लगानी चाहिए। आप आसानी से उसको घर में बना सकते हैं। 3 चीज़ों की उसमें आवश्यकता होती है। पहला रीठा पाउडर, दूसरा शिकाकाई पाउडर, तीसरा मुल्तानी मिट्टी पाउडर। रीठा पाउडर बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर के रूप में होना चाहिए, शिकाकाई भी वैसा ही होना चाहिए, और मुल्तानी मिट्टी भी फाइन पाउडर होना चाहिए। ऐसा कि ये उड़ता हुआ हो, दानेदार नहीं हो, ये ध्यान रखेंगे। और नहीं हो ऐसा तो छान करके उसको बिल्कुल फाइन पाउडर के रूप में, उड़ते हुए पाउडर के रूप में बनाएं। तीनों को इक्वल क्वांटिटी में समान मात्रा में मिला करके और मिक्स करके एक डिब्बे में भर के रख लीजिए। वो डिब्बा कोई सा भी हो सकता है, स्टील का, प्लास्टिक का, डजेंट मैटर। जब भी हमको नहाना है उसमें से पाउडर का 1 चम्मच भरेंगे और 1 गिलास पानी में उस पाउडर को डालेंगे, घोलेंगे, थोड़ा शेक करेंगे, पूरे में झाग चली आती रहेगी। ये ध्यान रखना, आपको योग का अभ्यास नियमित रूप से करना है, बालों को सुरक्षित रखना है तो अनुलोम विलोम का लंबा अभ्यास करते रहें। तो इस तरह से एक काम तो आपका हो जाएगा शैम्पू बनाने का, ये तैयार हो गया। अब आपको सिर में डालना है। गर्म पानी का कोई प्रयोग नहीं होगा। बालों को जड़ने से बचाना चाहते हो, रूसी से बचाना चाहते हो तो गर्म पानी का कभी प्रयोग ना करें। अब इस पानी को बहुत अच्छे प्रकार से डालें, और अच्छे प्रकार से ही आप अपने बालों को रगड़ रगड़ के इसकी जड़ों में इस पानी को डाल करके, इस वाटर को डाल करके, और अपनी जड़ों को खूब अच्छे से धो लीजिए। और इसमें रहने दीजिए, अभी पानी का कोई अंश अपन ने दूसरा साफ पानी डाल करके निकाला नहीं है, अभी पूरा पानी इसी में ही है। पानी बह गया, औषधि इसी के अंदर है। अब आप पूरे शरीर से नहा लीजिए जब आप नहाने जा रहे हैं, और लास्ट में नॉर्मल वाटर से, ठंडे पानी से या सामान्य टंकी के जल से आप अपने बालों को धो लीजिए। इस तरह से यदि आप करेंगे 5 से 7 मिनट, तब तक आपके बालों में रह जाएगा, 10 मिनट रह जाएगा, कम से कम 5-7 मिनट तो रहे, तब जाकर के इसकी बालों की जड़ें मजबूत होंगी। 5-7 दिनों में ही, 2-3 दिनों में आपको लगेगा कि आप जड़ना कम हो गए। बस ये ध्यान रखना, इससे सिल्की बाउंसी बाल नहीं होंगे। सिल्की बाउंसी के चक्कर में पड़ोगे तो बाल झड़ जाएंगे, पूरी तरह से झड़ जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, गंजापन दिखने लगेगा, और वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए अनुलोम विलोम को हम विराम देंगे। तो ये हमारा एक फॉर्मूला, पहला तेल का और दूसरा शैम्पू का हुआ। ये शैम्पू आप प्रतिदिन लगा सकते हैं, प्रतिदिन लगा करके आप लाभ उठा सकते हैं। इतना बढ़िया शैम्पू है। इसकी एक्सपायरी डेट 1 साल होती है, 1 साल तक ये एक्सपायर नहीं होता। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग लगा सकते हैं। इसका कभी कोई किसी को नुकसान नहीं हो सकता, हमेशा होगा तो फायदा ही होगा। तय बात है, सबको फायदा होगा।
बस बालों के बारे में कुछ सावधानियां ध्यान रखें। गीले बालों को आप पोंछें, हल्का सा सूखें केवल उस टॉवेल से, लेकिन आपको यूं पोंछना नहीं रगड़ रगड़ के कभी भी। गीले बालों में कभी तेल ना लगाएं, गीले बालों में कभी कंघा ना लगाएं, कभी भी धूप में अपने सिर को ना रखें। जब भी आप धूप में रखते हैं तब बालों की जड़ें कमजोर होने लगती है। प्राय सर्दियों में लोग यही गलती करते हैं कि धूप में जाके सो जाते हैं, तो उनके बाल कमजोर भी होने लगते हैं, रूसी भी होने लगती है। सर्दियों में गर्म पानी, गीजर के पानी से नहा लेते हैं, सिर में हमेशा गर्म पानी डालते हैं, उनकी रूसी बढ़ती चली जाती है। तो रूसी का ये भी कारण गर्म पानी होता है। बालों के जड़ने और सफ़ेद होने का भी एक बड़ा कारण गर्म पानी सिर में डालना होता है। जुकाम ठीक ही नहीं होता कई सारे लोगों का, क्यों? क्योंकि वो लोग सिर में गर्म पानी डालना छोड़ते ही नहीं। उनको बोलो तो वो कहते हैं वो ठंडा पानी डालेंगे तो जुकाम बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, आप प्रयास करिए सामान्य जल डालने का, गर्म पानी सिर में ना डालिए। कोशिश तो सर्दी में भी गर्म पानी से नहाने की नहीं करनी चाहिए। सामान्य शरीर के तापमान जितना गुनगुना हो अथवा थोड़ा सामान्य टंकी का पानी हो, उससे आप नहाएं, स्वस्थ रहेंगे, शरीर की गर्मी सम हो जाएगी, अपने आप शरीर सही रहेगा। 1-2 दिन प्रयास करें, अभ्यास करें, हो जाएगा हफ्ते भर में। सामान्य जल से नहाने का प्रयास करना चाहिए। जितना प्राकृतिक रहेंगे उतना ज़्यादा आपके प्रकृति आपके साथ देगी। आपके बाल, आपकी त्वचा, आपका पूरा शरीर, अंदर का एक एक अंग प्रत्यंग, हृदय से लेकर यकृत तक, वृक्कों से लेकर के अग्न्याशय तक, ये सभी चीज़ें जिसको अपन हार्ट से लेकर के लिवर तक, किडनी से लेकर के हमारे पेनक्रियास तक, ब्रेन से लेकर के सारी नसनाड़ियाँ मजबूत बनी रहेगी जितना ज़्यादा आप नेचर की शरण में रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आप गर्म पानी से ना नहाएं। ज़्यादा मसाले, मिर्च मसाले का प्रयोग जो करता है, अचार का करता है, चटनियाँ ज़्यादा खाता है, राजसिक आहार जितना ज़्यादा करता है, वो उस व्यक्ति के भी बाल उतने ज़्यादा झड़ते हैं। चिंता, तनाव, अवसाद बहुत सारा होता है व्यक्ति के, तब भी बाल झड़ते हैं। रूसी को दूर करने का एक प्रयोग, नारियल के तेल, शुद्ध नारियल का तेल यदि मिल जाए, शुद्ध नारियल का तेल लेकर के उसमें कपूर जो पूजा वाला होता है पंसारी से लेकर के आए, ये पैकेट वाला ना खरीदें। उस खुले कपूर को थोड़ा सा पीस करके उसके नारियल के तेल के अंदर डालें और उस गर्म तेल को 1 मिनट के लिए गर्म कर लीजिए, केवल 1 मिनट, और मध्यम आंच पर गर्म कीजिए। उसको लेकर के आइए और उसको ठंडा होने दीजिए और अपने बालों में लगाइए। रूसी समाप्त हो जाएगी, जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं। डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कपूर वाले नारियल के तेल से। जिनको बालों में ज़्यादा खुजली होती रहती है वो रूसी के कारण से ही होती है। रूसी के कारण छिलके उतरते हैं, खुजली के कारण छिलके उतरते रहते हैं, रूखापन आ जाता है, और वो जो ड्राइनेस है वही छिलकों के रूप में सिर के स्कल्प के छिलके होते हैं, वो निकलने लग जाते हैं और वो फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ दाने होने लगते हैं, यहाँ आते हैं। और हम जा कर के बाज़ार से जिसको हम डैंड्रफ वाले एंटी डैंड्रफ के शैम्पूज होते हैं वो लेकर के हम अपने डैंड्रफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। हो भी जाता है किसी किसी का, लेकिन वो सारे केमिकल्स हैं, वो डैंड्रफ जरूर दूर कर देंगे लेकिन बालों को पतला बना देंगे, खराब बना देंगे, बाद में बाल एक दिन जड़ ही जाएंगे। तो मैं सत्य कहता हूँ, इस बालों की केयर आप करेंगे तो आपके बाल हमेशा साथ देंगे। अब सिल्की और बाउंसी के लिए बता देता हूँ। जिनके ज़्यादा फंगस लग गई है, ज़्यादा रूसी है, तो वो घर के प्रयोगों के बता रहा हूँ। तो आपके घर के प्रयोगों में आप क्या करें, नींबू का रस, 1 से 1.5 नींबू का रस आप लेकर के उस नींबू के रस से भी बाल धोएंगे तो सारी फंगस, सारा उलझापन, और दूसरा सबसे ज़्यादा जो रूसी की प्रॉब्लम है और जिसको जुएं ज़्यादा परेशान करती है या खुजली ज़्यादा होती है सिर की, ये सारी समस्याएं केवल नींबू के रस से दूर हो सकती हैं। एलोवेरा के जेल बना करके उस जेल से बालों को धोएं, उससे भी बाल सिल्की और शाइनी और साथ में रूसी समाप्त हो जाती है। बाल पूरे अच्छे ढंग से उनका ऑयल भी निकल जाता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे घर में यदि हम शुद्ध दूध लाते हैं तो उसकी हम दही जमाएं, और उस दही जमा करके 100 ग्राम दही लेकर के उसको फेंट करके उस दही को फेंटें, 5 मिनट तक लगातार फेंटते जाएं और बहुत अच्छे से वो फेंट जाए तो फिर उसको अपने बालों में लगाएं, उसको जड़ों में खूब मसाज करें। दही में इतने बढ़िया तत्व होते हैं जिनकी बालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जो लोग अंडा खाते हैं उनको अंडे की जर्दी से बालों को धोना चाहिए, क्योंकि हम लोग न तो नॉन वेज को प्रमोट करते हैं और न ही खाने की सलाह देते हैं, हम योग के लोग हैं। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल मानते नहीं हैं, तो वे लोग अंडे से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अंडे में दही से भी ज़्यादा पावर होते हैं, है ना।
किस दृष्टि से? बालों को धोने की दृष्टि से, और किसी की वजह से नहीं, खाने की दृष्टि से वो खाने योग्य नहीं है, है ना। हम अंडे को कभी प्रमोट नहीं करते हैं, पुरजोर नॉनवेज का पूरी तरह विरोध करते हैं, और आपको भी कभी नहीं लेना चाहिए यदि इस शरीर को मंदिर बना के रखना है। हाँ, इसका बाह्य प्रयोग उस अंडे के जर्दी का जो पानी होता है उस वाटर में वास्तव में इतनी शक्ति होती है कि बालों को मजबूत बना देता है, बहुत मजबूत बना देता है। बस दही से आप धोकर के बालों को सिल्की, शाइनी एंड ऑयली कर सकते हैं। जो व्यक्ति प्रति सप्ताह में दही से बालों को धोता है उस व्यक्ति को तेल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये बात आप महत्वपूर्ण थी, इसीलिए मैंने आपको बहुत जरूरी बातों के रूप में बताया। हम एक काम और नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करें कि रात्रि को सोने से पहले अपने बालों की मोटे दांत वाला जो कंघा होता है, जो आगे से तीखा न हो, ऐसा मोटे दांत वाला कंघा, दो तरह के आते हैं, आगे से तीखा भी आता है और आगे से तीखा नहीं आता है। जितने भी मोटे से मोटे दांत वाला आपको मिल जाता है, बाजार में जाके खरीदना, उनको बोलना कि इससे भी ज्यादा मोटे दांत वाला दे दो, जितना भी ज्यादा से ज्यादा मोटे दांत है वो ले आना, और उसकी 5 मिनट तक आप अपने सिर में मसाज करना, ताकि बालों के अंदर के जो सेल्स हैं वो सब कभी कभी डेड होने लगते हैं, वो रिजुविनेट होकर के वापस से बालों की जड़ों को फिर से सक्रिय करते हैं, उनके अंदर के पोषण को फिर से जगाते हैं और जगा करके बहुत अच्छा बना देते हैं। ये हमारा एक एक्सरसाइज के रूप में जरूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार यदि कोई प्रयोग करें, तो वो प्रयोग क्या हो सकता है? जो प्राचीन काल का दादी नानी का प्रयोग था, ऋषियों का प्रयोग था, आयुर्वेद का प्रयोग था, आंवला, रीठा और शिकाकाई, ये 3 चीजें बिल्कुल किसी भी फॉर्म में बाजार में आराम से पूरा पैकेट के रूप में मिल जाता है। वो लेकर के एक लोहे की कढ़ाई में 4 चम्मच या 6 चम्मच इस पाउडर को डालेंगे, और इसको पानी डाल करके बहुत अच्छे से इसको पानी में वो पेस्ट बना करके, और रात्रि में इसको ढक करके रखें, खुला ना रखें, ढक करके रखें, और 12 घंटे जब ये भीग जाए उसको बाद देखें अगर वो सूख तो नहीं गया। सूख गया तो थोड़ा सा और पानी लेकर के उसको अच्छे से पेस्ट बना करके और अपने बालों के अंदर लगाएं। आप इसको, ब्रश भी आता है बालों में लगाने का, तो उस ब्रश की सहायता से लगवाएं किसी को बोल करके। तो इसको आप लगाएंगे तो 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक इसको रहने दें ऐसे ही, धूप में नहीं सुखाना है, आप छाया में रह करके सुखाएं। और उसके बाद आप अपने बालों को सामान्य जल से अथवा ठंडे जल से धो लें। इस तरह का प्रयोग, जिसको बालों को पूरा पुनर्जीवन करना है, नव यौवन लाना है बालों का, बिल्कुल वापस खेती को लहलहाना चाहते हैं, वो करें। और हफ्ते में यदि एक बार करेंगे, महीने में 4 बार करेंगे, तो अब 1 महीने बाद ही हमको फ़ोन भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे और न्यूज़ चैनल से संपर्क भी करेंगे कि ये प्रयोग हमारे ऊपर बढ़िया काम कर गया। ये सब पर काम करता है। नेचर में, जड़ी बूटियों में बहुत शक्ति होती है। बालों की जड़ें जिसकी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, एक और प्रयोग, 2-3 प्रयोग और बता देते हैं आपको। ये सब में से कोई भी 1-2 प्रयोग करना है, लेकिन योग जरूर करना और बालों की केयर जरूर रखना, केयर जरूर करना। अब हम नीम के प्रयोग को देखते हैं। नीम के पत्तों को लेकर के गोधन अर्क में, गौमूत्र में, या फिर पानी में, या फिर गुलाब जल में, तीनों में से किसी भी एक चीज में लेकर के आप उसको पेस्ट बना लीजिए, और पेस्ट बना करके उसको बालों की जड़ों में लगाइए। तो बालों की जितनी समस्या जड़ने की है, कमजोर है, और साथ ही साथ जुओं की और रूसी की है, फंगस की, सारी खत्म हो जाएगी। बस 10 से 15 मिनट ही लगाना, उसके बाद बालों को सामान्य जल से धो लेना। जिनको बाल जल्दी काले करने हैं, नेचुरल वे में काले करने, तो जो बेर होते हैं ना, बेर के पत्तों को लेकर के आप उसका पेस्ट बना करके अपने बालों पे डाई की तरह लगाइए। आधे घंटे, पौन घंटे बाद इसको धो लीजिए, बाल नेचुरली काले भी होने लगते हैं। नील पत्ती नाम की एक जड़ी बूटी होती है, उस नील पत्ती के पाउडर को भी आप ला करके 2 चम्मच, एक कटोरी पानी में 2 चम्मच पाउडर को आप घोलिए, गुनगुने पानी में, गर्म पानी में उस 2 चम्मच पाउडर को घोलिए। 1 कटोरी गर्म पानी में 2 चम्मच पाउडर को घोल लीजिए, और अच्छे से जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, उसको आप ब्रश से, डाई वाले ब्रश से अथवा आपके अंगुलियों से जड़ों में लगाइए। कम से कम 15 दिन, अधिकतम 1 महीने तक बाल आपके काले रहेंगे। किसी प्रकार के कोई केमिकल वाली डाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना लगाया करो, क्योंकि वो मस्तिष्क पर, आँखों पर, बुद्धि पर, सब पर बुरा प्रभाव डालती है।
इसीलिए ये नेचुरल कुछ 2 जड़ी बूटियां मैंने बताई, बेर के पत्ते और एक नील पत्ती, इनको आप कर सकते हैं। बालों पर और बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समय आने पर हम लेकर के आएंगे। आज हमने काफ़ी सारे प्रयोग बताए, बस एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, ये सब प्रयोग आप करते रहें। बालों के सिल्की होने का भी मैंने प्रयोग बता दिया, नेचुरल बता दिया घर में रह करके कैसे करें, लेकिन आप शैम्पू और साबुन को छोड़ दें, और नहीं छोड़ेंगे तो ये सारे उपाय आपके ऊपर पूरी तरह से काम नहीं करेंगे। इसी वजह से हम फिर इन उपायों को करके भी सारे निराश हो जाएंगे कि नेचर की शरण में गया तो भी कुछ नहीं हुआ। तो शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल बोतल वाला, केमिकल वाला किसी भी कंपनी का ना करें। जो भी हर्बल के नाम से बेचते हैं उनको तुरंत तत्काल रूप से बंद कर देवें। एक खाने का प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ, जिनको बालों की जड़ों से, बालों से प्रेम हो, प्रतिदिन सुबह खाली पेट 1 नारियल पानी जरूर पिएं। खाली पेट नहीं पी सकते हैं, दोपहर में भोजन के 1 घंटे बाद पिएं, अथवा शाम के भोजन से 1 घंटा पहले जरूर पिएं। इससे भी बाल अच्छे हो जाते हैं नारियल पानी से, जो हरा वाला नारियल आता है। और एक प्रयोग और कर सकते हैं, काले तिल जो होते हैं साफ सुथरे अच्छी क्वालिटी के आप लेकर आएँ, एक डिब्बी में भर के रख लीजिए, बड़ी वाली डिब्बी में, अपने ऑफिस में, घर में, जहाँ पर भी आप हैं। कभी भी 24 घंटे में कभी भी भोजन के आधे घंटे बाद कभी भी आप 1 चम्मच तिल को चबाइए, और इतना चबाइए कि वो 5 मिनट तक आप चबाते रहिए, पूरा लिक्विड हो जाए, फिर अंदर लीजिए। ओमेगा 3 भी बालों को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जो कि अलसी में होता है और तिलों में होता है। तो हम अलसी के साथ भी यही प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम कच्ची अलसी अथवा रोस्टेड अलसी को ला करके भी इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सबको निवेदन करता हूँ आप काले तिल का प्रयोग करें, ज़्यादा अच्छा है। अलसी का करना तो शाम को करिए, सुबह आप काले तिल का। इतने सारे छोटे छोटे प्रयोगों से आप अपने बालों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बालों को कभी भी टॉवल से ऐसे झड़के नहीं, गीले बालों को संवारने की कोशिश ना करें, 15-20 मिनट सामान्य रूप से रहने दें, और अगर संवार भी रहें तो मोटे दांत वाले कंघे से संवारें, और फिर थोड़ी देर बाद सामान्य हो जाए तो सामान्य कंघे से। बालों में दूसरे किसी व्यक्ति का तौलिया प्रयोग ना करें, क्योंकि बालों में तौलियों को एक विदेश से बीमारी आई है एलोपेशिया, पैचिस बन जाते हैं अलग अलग जगह, बाल टुकड़ों टुकड़ों में गायब हो जाते हैं। इसका कोई इलाज आज तक मिला नहीं, लेकिन एलोवेरा के जेल को रगड़ने से, नारियल के तेल को रगड़ने से इसका भी इलाज हो जाता है। लंबा समय लगता है, प्राणायाम करते हैं, सर्वांगासन करते हैं, अच्छा हो जाता है एलोपेशिया भी। लेकिन आप प्रयास करिए, अपना टॉवल अलग रखिए, हाइजीन का ध्यान रखिए। और दूसरी बात, कहीं भी होटल आदि में रुकते हैं तो अपना टॉवल लेकर के जाइए। इधर उधर का विदेशी जो बीमारी आई है एलोपेशिया, ये टॉवल्स के माध्यम से आई है, होटलों के माध्यम से आई है। इसीलिए अपने बालों को आप केयर करें, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार से हमने आपको निवेदन किया। आशा है ये बालों के संबंध में जो हमारा पहला एपिसोड था, एक और एपिसोड हम बालों के ऊपर लेकर के आएंगे। आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगी और आपने करके देखी वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और न्यूज़ चैनल के नंबर पर भी, ईमेल पर भी आप अपने प्रतिक्रियाओं को भेज सकते हैं। जब आप प्रतिक्रियाएं भेजते हैं, कमेंट्स भेजते हैं अथवा सवाल पूछते हैं, हमको लगता है कि हमारा आपसे जुड़ना सफल होता है। वास्तव में हमारा समय का सदुपयोग होता है, और हमारे ज्ञान का आपको, हमारे अनुभव का आपको पूरा लाभ मिलता है। तो और कोई प्रश्न भी हो तो ज़रूर पूछिए। तो आज इतना ही रखते हैं। सबको सादर नमस्ते। आप सब स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत हो।